नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से इस समय रजिस्ट्री को लेकर लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है और इन माता जी का और इनके पतिदेव का कहना है कि हमारे साथ जिसको हमने ज़मीन लिखाई है और दिया है, उसने जिस प्रकार से उससे कहा गया था उस प्रकार से ना लिखाकर उसने NH 35 के किनारे जो मेरी ज़मीन थी उसको लिखा लिया है। अब मैं बेघर हो गई हूँ। जिस प्रकार से मेरे साथ उस व्यक्ति के द्वारा गलत किया गया है, जिसको लेकर ये रजिस्ट्री ऑफिस आए हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या है इनकी जो भी इनके समस्याएं हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप भी सुने कि किस प्रकार से इनके साथ धोखाधड़ी की गई और जिसको लेकर ये SDM और आपके रजिस्ट्री ऑफिस इस प्रकार के सभी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। क्या है पूरा मैटर, हम इनसे जानते हैं। क्या हुआ है, क्या मैटर है? हमारी ज़मीन पर विवादी रही है ठाकुर से। तो हमारे पास गए कि हमको ज़मीन बेच दो, विवादी ज़मीन। तो हम कहें कि ले लो, 10 लाख का इशू है। तो कहे कि इतनी महंगी नहीं है ज़मीन। तो फिर कहे कि हम लेंगे उधर के ही ठाकुर के तरफ लेंगे तुम्हारी ज़मीन और दे दो हमको। तो उसको ले लिया, फिर रजिस्टर दूसरा बनवाया और दूसरे के बाद फिर हाईवे में ले लिए 110 इधर 110 इधर। तो जिस प्रकार से आप देना चाहते थे उस तरह ज़मीन नहीं लिया? हाँ, जिस प्रकार से हम दे रहे हैं उस प्रकार की नहीं लिया कि विवादी ज़मीन हम लेंगे, तुझे मुकदमा लड़ेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। तो हमारी मदद कुछ नहीं किए। वह आके हमारी ज़मीन हाईवे में ले लिए 110 फीट इधर। कितने दिन हो गए ज़मीन? हो गए 15-16 दिन, 16-17। तो आपको पता चला है तो आपने कहाँ दिया शिकायती पत्र? कहाँ दिया शिकायती पत्र? अबे कभी नहीं दिया, अभी शुरुआत की है। अभी समझौता में लगे रहे हैं। कल वहाँ तक गए, बाल कुमार तक। तो कोई समझौता नहीं, मानता नहीं हुआ। अब हम दूसरा काम करने लगे अपना। अच्छा, अभी समझौता नहीं हो पाया? समझौता मानता तो क्या समझौता क्या करना चाहते थे आप लोग? अब समझौता कहते हैं कि हमारी ज़मीन जो पलट दे बस होगा। पैसा ले ले, ज़मीन पलट दे। अब ज़मीन नहीं देना चाहते हैं? हाँ, ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, मेरे उतनी ज़मीन है, मेरे बच्चों का खाएंगे, का जिएंगे, पेट निकाल लिया है और हाथ गोड़ पड़े हैं। तो आप पढ़ी लिखी नहीं है? हाँ, एक चलिए इनसे जानते, ये पढ़े लिखे लग रहे हैं। पढ़े लिखे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या है पूरा मैटर बताइए। कितने बीघा, कैसे क्या था, कितने बिस्वा, कहाँ पर कहाँ नहीं? किसी से इस जमीन के लिए इनसे विवाद चल रहा था। तो ये घबराहट में उनके पास मदद मांगने के लिए गए। वो दूर के रिश्तेदार लगते हैं। तो बोले हम मदद करेंगे, हमको आप एक काम करो, जमीन लिख दो। तो 3 बिस्वा की बात हुई। 3 बिस्वा की जगह में उन्होंने 13 बिस्वा लिखवा लिया। उत्तर दक्षिण की बात हुई, उन्होंने पूरा पश्चिम में लिखवा लिया। और बात हुई थी बिस्वा में, उन्होंने 110 फीट का स्क्वायर फीट बना दिया है, 110 बाई 110। तो ये उनके साथ अन्याय हुआ है। इसलिए मैं उनका भाई हूँ और इनकी 3 नातियाँ हैं, पोते हैं और ये दोनों हैं मेरे जीजा जी। अनपढ़ हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है और हाथ से विकलांग भी हैं, हैंडीक्राफ्ट भी हैं। और जब रजिस्ट्री हुई ना, इनको पढ़ के सुनाया गया कि हम बिस्वा में ले रहे हैं कि फुट में ले रहे हैं, स्क्वायर फुट में कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये धोखाधड़ी का 100% केस है। कहाँ पर जमीन इन्होंने बेची? चिवलाहा के पास एक घाटी के नीचे बजरंगबली का वो है मंदिर, उससे 100 मीटर पहले है। और जमीन के अपोजिट में एक बोरबल भी है, रोड के उस पार ये है। उनसे बहुत पहले तो समझौता किए, विनती किए, उनके घर भी गए, हाथ पैर जोड़े। तो वो बोल रहे हैं हम रजिस्ट्री नहीं वापस करेंगे, जो तुमको करना है करो, जहाँ पे जाना है जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाना है जाओ, लेकिन वो रजिस्ट्री हम वापस नहीं करेंगे। कितना बीघा का वो चक था, कितने का? वो 3 बीघा 5 बिस्वा का वो चक है। और कितना लिखा लिए? वो उन्होंने 13 बिस्वा लिखवाया है, 110 बाई 110। वो भी रोड की तरफ सीधा लिखवाते तो। और जिधर विवाद था उधर छोड़ दिए हैं, पूरा विवादित जमीन को टच नहीं किए हैं। बोले तुम्हारी मदद करेंगे, उसमें भी एक पैसे की मदद नहीं उनकी तरफ। कितने का खरीदे हैं और कितने क्या रेट से? वो 2.5 लाख का बिस्वा बोल के, और उनको कुछ पता नहीं कि कितना का एक बिस्वा जाता है, कितने का होता है। वो 10 लाख का बिस्वा बोल रहे थे, मेरी बहन बोल रही थी। बोले महंगी है। फिर बोले ठीक है, जो भी होगा हम आप सोच समझ के पैसा देंगे। इनके अकाउंट में 30 लाख रुपया डाला गया और 13 बिस्वा जमीन की रजिस्ट्री करवा लिए, वो भी स्क्वायर से 110 बाई 110। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान सिंह है और मैं ग्राम दुबारी, पोस्ट बियावल का रहने वाला। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम फूलचंद। फूलचंद। तो जमीन आप ही के नाम पे थी? जी। तो आपसे बताया नहीं गया था क्या कितना खरीदना है, कितना क्या है? हाँ,
बात नहीं हुई थी क्या पूरी नहीं, तरीके? मुझसे कोई बात नहीं। मुझसे ये बात हुई है कि मैं कहा कि ठाकुर के बगल से विवादित ज़मीन आपको मैं दूंगा, मेरी मदद पूरी आपको करना पड़ेगा। 3 दिन और 3 दिन मुझको अटैच किए अपने घर में। अच्छा, हाँ, तो अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि वो ज़मीन हमारी पलटी जाए हाँ। और इसके अलावा कोई अच्छा, आपको अब जमीन नहीं देना है? नहीं, ज़मीन हमको क्या नहीं। नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद है। फूलचंद। कहाँ रहते हैं? शिवराहा। छुइलाहा। हाँ, तो अब आप क्या चाहती हैं? आप क्या न्याय चाहती हैं? आप इनकी पत्नी हैं। हम न्याय तो क्या चाहते हैं चाहते कि हैं? हमको ज़मीन चाहिए बस वही। हाँ, तो अब जमीन देने के मन में नहीं हाँ है? हाँ, वो बहुत कंगाल है, वो बहुत चंडाल है, हाँ। वो चोर है, डकैत है, उसको ज़मीन में नहीं दिया है। बहुत हमारे साथ चंडाली किया है, विश्वासघात किया है। हम उसको अंकल जी बना रहे हैं तो हमारे छाती में गोली मार दिया है। हम उसको ज़मीन नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। कहाँ रहते हैं? चूल्हा में। छुइलाहा में। कौन सी बिरादर से हैं आप? पटेल। पटेल है। हाँ।